आप पेश कीजिए इस हफ्ते की डिश डिश डिश। क्या हुआ है? जोर से डिश हो गया। इसी से तो मना करते हैं, जोर ना लगाया करें इतना। और नहीं, मैंने तो वही किया, मैंने कहा सांप है खुद ही ऐसे हो जाएगा। नाज़रीन, जो पहली मुखबरी अजीजी पेश कर रहा है वो ये है, डिश। एक सांप जरा ढीला हो गया। ये जो पिछले दिनों आपको मालूम हुआ कि इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जनाब परवेज खटक साहब को एक दोस्त की बेटे की शादी पर सरकारी खर्चे पर हेलीकॉप्टर पे जाने से गर्मी खाई है, और उन्होंने मना कर दिया कि खबरदार कोई सरकारी हेलीकॉप्टर नहीं इस्तेमाल करना आपने। सही बात यहाँ से थोड़ी आगे बढ़ गई हुई है। आपको पता है इमरान खान साहब हैं तो एक शख्स तपे हुए बड़े पैड़े होते हैं। उन्होंने जनाब कहा कि हजूर यहाँ तक ही नहीं, असूल जरा आगे भी जाएंगे। उनको किसी ने ये भी शिकायत लगा दिया कि जनाब आप सिर्फ हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, जिस दिन यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाका हुआ था ना, उस दिन आपके ये वजीर आला साहब जो है, इनकी सारी फैमिली सरकारी खर्चे पे नथिया गली के एक बहुत बड़े रेस्ट हाउस में जाकर रहे थे, और रेस्ट हाउस छोटा पड़ गया था, फिर एक होटल भी साथ बुक कराना पड़ा था, और सारे सरकारी खर्चे ही हुआ है। उस पे इमरान खान साहब बहुत सख्त गर्मी खा गए हुए हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ है कि सरकारी खर्चा और सरकारी पैसा इस्तेमाल किया गया है। I don't like and I can't spare this. नथिया गली। Yes. so ना ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, उनको जितनी अंग्रेजी आती है तो मैं अंदाजा भी नहीं हो सकता। ला जनाब, दूसरी जो मुखबरी डिश। जी मुखबरी यूं है कि एक अस्करी शख्सियत ने परवेज मुशर्रफ साहब की वालदा मोहतरमा जो हैं उनसे राब्ता किया है, और उनसे कहा है कि अगर आप परवेज साहब से ये कहें कि वो अब भी दुबई या इंग्लैंड जाने के लिए राजी हो जाए तो हम इनको यहां से बाहर निकलवा सकते हैं। मगर परवेज मुशर्रफ साहब की वालदा मोहतरमा ने आगे से कहा कि मैं इस बात में नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने तो जब ये यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे उस वक्त ही इनको मना किया था कि ना जाओ बेटे, हवा तेज चल रही है, ना जाओ। मगर ये मेरा बेटा आगे से कहता था कि माँ जी उधर मेरे जो लाखों करोड़ों सपोर्टर हैं उनका दिल टूट जाएगा, मुझे जाना ही चाहिए। और ये अब खुद ही गया है, अब हम क्या कर सकते हैं। पहले भी इसने अपनी मर्जी की है, अब वापस आने के लिए भी इसने अपनी ही मर्जी करनी है, हम तो इसमें बोल नहीं सकते। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे और सबके लिए बेहतर करे जो भी करे, और इस मुल्क के लिए भी बेहतर करे। डिश। आज सारे बाएं बाजू के सांप है। देखो यानी उसको भी पॉलिटिकल यू ही कर अब भाई जी इस सांप को अब बायोडेक्स मलना पड़ेगा। दाएं बाजू का भी यही हाल हो गया। वही बात, दाया बाजू बाया बाजू। यार मैंने फिर हालैंड फोन किया ना जब भाई को, उन्हें तुम्हारा दाया बाजू जो है ना वो मरोड़ के बाया कर देना, फिर माफिया मांगोगे। नहीं शमून भैन, मैंने नहीं ये कहा था, मेरा ये मतलब नहीं था शमून भैन, मान से मैंने ऐसे बोलता जा रहा है। मुखबरी सुनाओ तो। मुखबरी ये है जनाब आली के कसूर के एक ब्यूरोक्रेट हैं, अफसर हैं, यानी कि अच्छी सीट पे बैठे हुए भाई साहब, जिनका एक अच्छी सियासी शख्सियत से रिश्तेदारी और अयीदारी भी है। अच्छी सियासी शख्सियत क्या नमाजी परहेजी है? और यार सियासी शख्सियत यानी खुद MNA साहब तगड़े। यार तुम तफसील मैंने नहीं यार सुनानी मुखबरी। एक मेरा सप यखमी हुआ हुआ ऊपर से, ये देखो मुझे तंग कर रहा। आप सुनाते रहे। यार किसी सियासतदान से भी उनकी है रिश्तेदारी,
यानी तगड़े ब्यूरोक्रेट, जिसकी सियासत में भी रिश्तेदारी हो और ऊपर से हो वो ब्यूरोक्रेट। अच्छा यार, वो क्या कहते हैं कि सांपू तो उड़ना। अच्छा यार, मीम की बोली तो बोलो यार ना ऐसे करो, मी क्या मार दे के यार, मुफ्त मार के मुबरी मादहम हो गए। लो जनाब, वो जो ब्यूरोक्रेट साहब हैं, सियासतदान के भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने दिसंबर में वहां लद्दे के एक जगह है, वहां पे को 1200 कनाल जमीन पड़ी हुई थी। गवर्नमेंट की होगी, अपनी हुई ना। हाय 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 हाय, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी जमीन कहो बल्कि। लो जनाब, उन्होंने उधर से पटवारी को बुला के 5 लाख रुपया से रिश्वत भी लगाई। उसका कहा कि इसके रजिस्ट्री मेरे नामे कर दो, हमें वेली पड़ी हुई है, को लपेट के ना ले जाए। वो आगे से पटवारी भी सियाना था, उसने कहा जी 5 लाख तो चलो हो गया, बड़ी 1 मिनट ये तो हो गया पूरा। अब जनाब मेरे कहने पे जो मेरी पसंदीदा जगह है वहां पे ट्रांसफर भी करवाएं, फिर मैं आपको ये जमीन नामे लगाऊंगा। अच्छा, ट्रांसफर भी उसने अपनी जगह मनपसंद पे करा ली और साथ उसके रजिस्ट्री भी कर गए हुए हैं। ओए होए। अब ये जो 1200 कनाल जमीन थी पड़ी हुई, ये अब उन भाई साहब की मलकियत हो चुकी है। यार, कितने दुख की बात। क्यों जी दुख की बात? आपने अपने नामे लगवानी थी। यार, सरकारी जमीन भाई। तो सरकारी जमीन है तो सरकारी बंदे ही खा गया है, तो प्राइवेट ने तो नहीं खाई। भाई हमारे मुल्क की जमीन थी यार। ओ भाई जी, ब्यूरोक्रेट भी हमारे मुल्क का ही है, डेविड कैमरॉन नहीं ले गया जमीन। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार मैं सबको आयोडेक्स लगवाऊं।